खबरों से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर दिल्ली को आज नई सरकार मिल चुकी है और लगभग पिछले 10 से 12 दिनों के बाद ये लंबा इंतजार खत्म हो चुका है और आज दिल्ली में नई मुख्यमंत्री और पूरी टीम मिल चुकी है दिल्ली वासियों को। दिल्ली ने इस बार बीजेपी को 27 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका दिया और इस मौके को भुनाने के लिए बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सीएम पद की शपथ ली। दिल्ली की चौथी महिला सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। प्रवेश वर्मा ने भी दिल्ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा पीएम मोदी, एनडीए के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। सभी जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ मंच पर नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के आने के तुरंत बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसे भव्य बनाने के लिए पिछले 3 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी। आखिरकार कल शाम देर रात जो है वो रेखा गुप्ता के नाम पर बीजेपी की तरफ से मोहर लगाई गई और रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी की तरफ से दूसरी महिला सीएम होंगी और दिल्ली के अंदर चौथी महिला सीएम होने वाली है। चलो अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की तरफ। लगातार चल रहे शुष्क मौसम से आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को आज राहत मिल गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के पूर्वानुमान के मुताबिक जहां जम्मू कश्मीर को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिली है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में भी रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। शुष्क मौसम से जहां किसानों की फसलें प्रभावित हो रही थी, वहीं लोग नाक, गले, जुकाम, छाती की बीमारियों के शिकार हो रहे थे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये तस्वीरें आज की हैं, ताजा तरीन तस्वीरें हैं क्योंकि आज मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। हालांकि पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था और उसके अनुसार ही आज मौसम ने करवट बदली है। जम्मू की एक तस्वीर जहां पर बारिश हुई, उधमपुर की दूसरी तस्वीर जहां पर ये बारिश हुई है और डोडा की तीसरी तस्वीर जहां पर ये बारिश की बूंदें नजर आ रही हैं और इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो किसान लगातार ये इस आशंका में थे, इस इंतजार में थे कि जल्द से जल्द बारिश हो क्योंकि उनकी फसलें लगातार सूख रही थी क्योंकि मौसम शुष्क था। खास तौर पर जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू में पिछले कई दिनों से बारिश देखी नहीं गई थी, जिस वजह से जम्मू में बीमारियों का एक गढ़ बन चुका था। लगातार जो शुष्क मौसम था, गर्दा गुबार था और उस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन आज जाके इंद्रदेव ने ये प्रार्थना सुन ली है और सुबह से ही इंद्रदेव आज बरसना शुरू हो गए थे। कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, हल्की बर्फबारी भी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर जम्मू की जहां पर बारिश के बाद जो नज़ारा है वो कुछ अलग नजर आ रहा है। 3 अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। मैं ज़रा वहाँ पर उनसे जानने की कोशिश भी करूँगा कि आखिर किस तरह का माहौल है और बारिश के आने के बाद क्या चीज़ें बदलेंगी, किसानों के चेहरे कैसे खिलेंगे और उनको कितना फ़ायदा होगा। पहली तस्वीर आप पहले मैं सीधे विकास आपके पास आऊँगा। जम्मू में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है, हालांकि एक विंटर सेशन चलता है, बर्फबारी हमने देखी कई पहाड़ी इलाकों में, लेकिन जम्मू के अंदर बारिश बिल्कुल भी नहीं देखी गई थी। तो किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है बारिश के बाद? बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे कि जम्मू में काफी देर के बाद जो है बारिश दिखने को मिलती है। फरवरी का महीना जो है खत्म होने लगा है और बारिशें जो है अभी तक नहीं हुई थी, जिससे अगर किसानों की बात करें काफी ज्यादा परेशानी जो है उनको आ रही थी, दिक्कत आ रही थी क्योंकि फसलें जहां पर लगाई गई थी और बारिश ना होने की वजह से जो है काफी ज्यादा दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन फरवरी के अंत में अगर हम बात करें तो सुबह से ही आज मौसम ने एकदम से करवट ली है और वहां पर अगर हम विंटर अगर बात करें तो जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है बर्फबारी बड़ी कम देखने को मिली है। और विंटर गेम्स को भी वहां पे रद्द कर दिया गया। लेकिन वहां पे जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में भी लोग जो है रेगुलर इंतजार कर रहे थे कि बारिश होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां, बीमारियों को लेकर कहीं ना कहीं इनको परेशानी आ रही थी। जहां पर ड्राई वेदर के चलते जो है सर्दी, जुकाम, खांसी की वजह से जो है लोग जो है बीमार थे। और गर्मी की अगर बात करें तो फरवरी के महीने में इस तरीके का मौसम जो है वो देखा जा रहा था। तो आज बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोगों को निजात जरूर मिली है, थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं किसानों की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है राहत जरूर मिली है आज के दिन खासकर। और सुबह से बारिश देखी जा रही है और जैसे कि बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि आगे भी जो है बारिशें और भी देखने को मिलेंगी। विकास बने रहिएगा, वापस लौटूंगा आपके पास। किशोर भी हमारे साथ उधमपुर से जुड़े हुए हैं, लौटूंगा विकास आपके पास। किशोर, उधमपुर का क्या नजारा है, क्योंकि काफी देर से बारिश हुई नहीं थी और मौसम काफी शुष्क हो गया था, सूखा हो गया था, बीमारियां बढ़ रही थी और खास तौर पर किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे क्योंकि बारिश ही हमारा एकमात्र सोर्स है जो किसानों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। तो क्या नजारा है उधमपुर का?
बिल्कुल देखिए शीतल, जिस तरह से बीती रात से जो है वो बारिश हो रही है, लेकिन अगर उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला के अंदर भी जो है वो बारिश हो रही है। लेकिन जो किसान हैं, किसानों के चेहरों में जो है वो काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि उधमपुर के जो आसपास के जो गांव हैं वहां पे जो लोग हैं वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, जिससे वो काफी खुश है। और साथ में हमने देखा कि जिस तरह से जो कोई पर्यटक जो बाहरी राज्यों से पत्नीटॉप की जहाँ सनासर के बीच आना चाहता था, तो हमें ये सुनने में आया है कि जो सनासर के बीच भी जो है वो बीती रात से जो है वो स्नोफॉल यानी कि जो बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन आज हमने देखा कि सुबह से जिस तरह से उधमपुर जिला के अंदर बारिश हो रही है, और बारिश के चलते लोगों के चेहरों में काफी खुशी है। आपने साफ तौर पर देखा कि आए दिन जो लोग थे वो बीमार हो रहे थे, जिससे किसान के साथ साथ जो लोग हैं जो काफी लंबे समय के बाद जो है वो बारिश हुई है, जिससे जो लोग हैं जो शीतल काफी खुश जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल खुशी की लहर है। डोडा से भी हमारे संवाददाता है किशोर, आप भी बने रहिएगा। फिलहाल वसीम भी हमारे साथ बने हुए। वसीम, डोडा एक पहाड़ी इलाका है, हालांकि वहां पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिला था, बारिश नहीं हुई थी। आज फाइनली फिर से बारिश हो रही है। डोडा में क्या माहौल है और वहां पर किस तरह का मौसम नजर आएगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए चिनाब क्षेत्र के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा था, काफी खुश मौसम शीतल बताना चाहूंगा। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, खास करके जो किसान लोग थे वो काफी ज्यादा सफर हो रहे थे। उनका मानना था कि आने वाले टाइम में अगर बर्फबारी नहीं हुई या जो आगे जो खुश्क मौसम आ रहा है, इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान जो है आम जनता भी थी। और हम देख रहे थे कि जो बीमार लोग काफी ज्यादा होते हुए नजर आ रहे थे इस मौसम से। यहाँ पे आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, ठंड काफी ज्यादा हुई और जो बालाई इलाके है वहां पे बर्फबारी का सिलसिला जो है आस्ता आस्ता देखने को मिल रहा है। और सुबह ये भी खबर सामने निकल के आई, जो नेशनल हाईवे 244 है, किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ एक ट्रक जा रहा था जो मानोर के मकाम पे एक सड़क हादसे का पेश है। मगर जब पुलिस हमने इत्तला ली तो पुलिस ने कहा कि ये जम्मू की तरफ जा रहा था, किस कारण ये सड़क हादसा वहां पे पेश आया, कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। अगर मौसम के हवाले से जहां तक हम बात करें तो एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से ये भी बताया गया कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तब आप घरों से बाहर निकलिए, तब आप सफर कीजिए। तो लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा कॉपरेट होना चाहिए। और जहां पे मौसम के हवाले से हम बात करें तो मौसम इस तरह का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे अब आने वाले टाइम में गर्मियां हो सकती हैं, तो गर्मियों में अगर बालाई इलाकों में बर्फबारी आज के दिन होती है तो पानी की किल्लत शहर के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, पानी की किल्लत जाती है, वाटर बॉडीज जो हैं वो सूखते जाते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। विकास, आपके पास फिर से लौटूंगा। विकास, जम्मू में कब तक इसी तरह से बूंदाबांदी रहेगी, बारिश बरसेगी और इसका कितना फायदा लोगों को पहुंचने वाला है आने वाले दिनों में? जो है बारिश और भी जो है वो देखने को मिलेगी और इससे जो है फिर से बता दें किसान जो है काफी ज्यादा खुश है, लोग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। फिलहाल हमने आपको थोड़ा सा कैमरा घुमाकर बताता हूँ, मैं फिरोज में हूँ जम्मू के, जहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से जो है धुंध जो है वो छाई हुई है और अच्छा मौसम जो है वो बताया गया है, दिखाया जा रहा हूँ मैं आपको। तो जहाँ पर सुबह लोग गर्मी से काफी ज्यादा उनको परेशानी आ रही थी, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर जो है वो देखने को मिली है। और जिस तरीके से अगर हम सभी नदी की बात करें, सूर्यपुत्र नदी की बात करें, उसका जल स्तर में भी काफी ज्यादा जो है वो कमी देखने को मिली है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है पानी की जो कमी है, किल्लत है, वो भी देखने को मिल रही है। अगर हम उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, उनका भी कहना है कि इस बार जो है कम बारिश होने की वजह से या बर्फबारी की वजह से जो है वाटर क्राइसिस जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। जम्मू में भी क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कभी नदी का जो जलस्तर है उसमें कमी आई है, बारिशें कम होने की वजह से पानी की दिक्कतें का सामना जो है इस बार जो है लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल लोग जो है वो जो है राहत है उनको मिली हुई है, क्योंकि सुबह से जो है वो बारिशें हो रही है और आगे भी जो बारिश बताई हुई है मौसम में कहीं ना कहीं सुधार जो है, निजात जो है लोगों को राहत मिली है और जो वेदर देखा जा रहा था उसमें जो है राहत मिली है। ओके विकास, ओके ठीक है। फिलहाल किशोर आपके पास आऊंगा। किशोर, देखिए उधमपुर का एक ऐसा इलाका है जहां पर कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, कुछ मैदानी इलाकों में रहते हैं और दोनों ही जगहों पर जाहिर सी बात है बारिश नहीं होगी तो पानी की किल्लत होगी, वाटर रिसोर्सेज सूखने लग जाएंगे, पानी कम होगा, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ग्लोबली ये चिंता का विषय है, ये लगातार इसका जिक्र भी किया जाता है। तो ये बारिश क्या एक राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि गर्मी भी आगमन हो चुकी है, गर्मी का आगमन भी हो चुका है? आए दिन हमने देखा कि जो दूर दराज इलाकों के अंदर आज भी जो लोगों को पानी की किल्लत थी और शादी समारोह चल रहे थे। हमने देखा था कि रामनगर के अंदर ऐसे
आज भी जो प्राचीन बोलियां हैं, लोगों को 1-2 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। इससे जो है वो आज भी देखिए किस तरह की शादी विवाह लोगों के घर में है, लेकिन इससे लोगों को जो है वो आसानी हो सकती है, क्योंकि जो लोगों के आसपास बोलियां रहती हैं उसमें पानी जो है वो हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले, देखिए ये हाईवे है, अगर चित्र आप फुल स्क्रीन छोड़ें NH-44 पे हमने देखा कि किस तरह से अभी भी जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो कश्मीर की तरफ हो, या कोई टूरिस्ट पत्नीटॉप कश्मीर की तरफ जाना चाहता है उसको फिलहाल हाईवे से जो है वो जाने की अनुमति फिलहाल दी जा रही है। लेकिन आए दिन हमने देखा कि हाईवे पर जो है वो सड़क हादसे पेश आते हैं। लेकिन सुबह से हम ये देख रहे हैं कि सुबह भी जो है वो हाईवे पर सरमौली के मुकाम पे एक सड़क हादसा पेश आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त आपके सामने थे। उधमपुर की तस्वीरें दिखाई हमने, टोडा की तस्वीरें भी दिखाई, और जम्मू में किस तरह से बारिश हुई और बारिश के बाद अब क्या माहौल है, लोग कितना खुश हैं, ये तमाम चीजें हमने आप तक पहुंचाई हैं। आगे बढ़ेंगे। ओल्ड सांबा कटवा सड़क पर अब हर संदिग्ध गतिविधि पर तीसरी आंख से दिन रात नजर रहेगी। सांझी मोड़ चौक पर 4 CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। इसी तरह हरियाचक, चकड़ा और शेरपुर चौक में भी 4 लगाए जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों में ओल्ड सांबा कटवा सड़क को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर भी इनकी नजर रहेगी। CCTV कैमरे स्थापित होने से पशु और नशा तस्करी पर लगाम लग पाएगी। इसके अलावा अज्ञात वाहनों की टक्कर से होने वाले हादसों को सुलझाने में भी पुलिस को सहायता मिलेगी। इससे अपराध पर अंकुश लग पाएगा। ये तस्वीरें हीरानगर की है, जहां पर तीसरी आंख से अब पहरा रखा जा रहा है, यानी CCTV इंस्टॉलेशन हुआ है। CCTV चौराहों पर लगाए गए हैं ताकि वहां पर चारों तरफ से जो आवाजाही करने वाले लोग हैं, जो चलने वाले लोग हैं या वाहन हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर कोई किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसमें पुलिस को आसानी हो सकती है जांच पड़ताल में। रंजीव मेहता हमारे सहयोगी हैं। रंजीव, CCTV लगाने का काम लगातार जारी है और इससे निगरानी बनाने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। कितना आरामदायक है पुलिस के लिए और कितना आसान है पुलिस के लिए आने वाले दिनों के लिए? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि ये जो इलाका है, ये एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसका वो इलाका है, बॉर्डर का इलाका, और इसके साथ एक तरफ दूसरी तरफ पंजाब की सीमा है। तो ये इलाका पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और कठुआ जिले की तरफ जाने वाला एकमात्र रास्ता इस इलाके से भी जुड़ता है। जब से उच्च दरिया पर एक बड़ा पुल चौकीदारों की तरफ से बनाया गया है, वो बनाया तब से लेकर इस इलाके में काफी अमदोरफ्त बन गई है, क्योंकि पंजाब की तरफ जाकर लोगों ने जाना हो, हाईवे के निचले इलाके के लोगों ने तो वो लखनपुर की तरफ रुख ना कर इस इलाके से निकलते हैं। और पिछले दिनों जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, चाहे पशु तस्करी हो, नशा तस्करी हो, जहाँ फिर सीमा पार से घुसपैठ हो, या पंजाब से जो जितना भी क्राइम जम्मू कश्मीर की यूटी में होता है उस पर अंकुश लगाने, इसी इलाके का इस्तेमाल होता था। उस पर अंकुश लगाने के लिए जो पुलिस प्रशासन, कठुआ पुलिस द्वारा जो एक कवायद शुरू की गई है, जहाँ पर CCTV कैमरे जितने भी बड़े चौक चौराहे हैं, चाहे हरियाचक का चौक हो, सांझी मोड़ का चौक हो, फिर चाहे चकड़ा का चौक हो, शेरपुर का चौक हो, यहाँ पर जो रास्ते हैं वो सारे रास्ते इन चौकों से होकर गुजरते हैं। तो वहां पर ये CCTV कैमरे लगाने का मकसद तो जो है, ठीक है, लेकिन रंजीव, CCTV लगाना और उनको मॉनिटर करना, उनको ध्यान रखना, उस पर ध्यान रखना, ये तमाम चीजें हैं, उसके लिए पुलिस की तरफ से क्या प्लान है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर CCTV लगे हैं तो जाहिर से बात है उनको मॉनिटरिंग भी करनी है, उनको देखना भी है और उस पर अमल भी करना है, उसका कोई इम्पैक्ट या फिर कोई आउटकम भी निकलना चाहिए। बिल्कुल, इस सारे के लिए जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि इसको लेकर जो इसका इन कैमरों का रखरखाव है, जहां इनकी मॉनिटरिंग का काम है, वो SDPO बॉर्डर जो चढ़वाल में उनका ऑफिस है, जो SDPO बॉर्डर कठुआ धीरज सिंह कटोच जो तैनात है, उन्होंने हमें यह बताया कि सारी निगरानी जो इन कैमरों की होगी वो उनके ऑफिस में तय की जाएगी। और इसके साथ साथ हाईवे पर जितने कैमरे लगे हैं, जो पहले से लोनी मोड़ नाका हो चाहे दूसरे इलाके हों, वहां की मॉनिटरिंग पहले से उनके ऑफिस से हो रही है। तो ये भी इलाका उनके अधीन ही पड़ता है और यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे हैं और यहाँ से मॉनिटर होंगे, SDPO ऑफिस से मॉनिटर होंगे और तुरंत कार्रवाई के लिए QRT टीम और जल्दी रिस्पांस करने के लिए भी निर्देश जो है वो जल्द जारी कर दिए जाएंगे। और इसके लिए इस इलाके में पुलिस बल जो है वो अतिरिक्त तैनात किया जाएगा। पहले से ही 3 दशक पहले बॉर्डर पुलिस पोस्ट बनाई गई थी इस
इलाके में आधा दर्जन से अधिक बॉर्डर पुलिस पोस्टें हैं, उनको भी वो पीछे 2 पोस्टें और बनाई गई थी गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद। और उसके बाद इस इलाकों में अंकुश अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जुर्म जितना भी होता है, चाहे नशा तस्करी का हो, चाहे पशु तस्करी का हो, जहाँ अन्य कोई मामले हो, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर जहाँ कोई सड़क हादसा हो जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए अगर ज्ञात वाहन हिट करता है तो उसके बाद वाहन की जो जांच है, जहाँ उसकी पड़ताल, जहाँ उसकी पहचान के लिए इन सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जाएगा। शीतल, यहाँ पर क्योंकि इस इलाके की बात करूं, पहले काफी दूर दराज और सड़कें इतनी नहीं थी, ना तो ज्यादा बिल्कुल रंजीव, देखिए कठुआ की पुलिस के लिए चौतरफा एक चुनौती है। चौतरफा चुनौती इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, एक तरफ से पंजाब की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं या बाकी अन्य जगहों से सिलसिला होता है, उसको निभाने के लिए ये कितनी सहूलियत पैदा कर सकता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए शीतल, यहाँ पर बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर के इलाके में घुसपैठ एक बड़ा मामला रहा है। उसके लेकर अगर घुसपैठ होती है तो किन वाहनों में जाते हैं, ये सारे सीसीटीवी कैमरे इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं सभी वाहन। तो अगर सीसीटीवी कैमरे में हाई रेजोल्यूशन के डाले हैं तो जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव। आप भी नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन इसका कितना असर ग्राउंड पर है वो देखना है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सॉफ्ट जोन के स्कूलों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं। सॉफ्ट जोन में 12वीं कक्षा में कुल 94,168 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बता दें, परीक्षा के दौरान नकल पर नकेल कसने के लिए निरीक्षण दलों द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आज भी जम्मू में 12वीं कक्षा में 20 फरवरी को यानी साइंस संकाय में केमिस्ट्री, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में उद्यमिता, आर्थिक विषय की परीक्षा दे रहे हैं, जिसको लेकर नकल को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए क्या व्यवस्था है प्रशासन की। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं, जो चल रही हैं। सॉफ्ट जोन में 12वीं में कुल 94,168 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन है। जम्मू से 43,559, जबकि कश्मीर से 50,609 विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, जिनका पंजीकरण है। जम्मू में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड, इसके अलावा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी सहित अन्य कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, इनकी परीक्षाओं के लिए। परीक्षा के लिए लगभग 873 केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर। और उसके बाद केंद्रों के बाहर मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड की गश्त भी रहती है ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। 200 मीटर दायरे में खड़े होने की इजाजत नहीं है। आप 200 मीटर के दायरे में खड़े नहीं रह सकते या जमावड़ा नहीं कर सकते। 403 जम्मू संभाग में तो 470 कश्मीर संभाग में ये सेंटर बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं। और इसको लेकर प्रशासन और बोर्ड की निगरानी पूरी तरह से बनी हुई है ताकि परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। डिप्टी सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ये, यहाँ पर जी 12th का एग्जाम चल रहा है। यहाँ पे बहुत स्मूथली चल रहा है, यहाँ पे बहुत कोऑपरेशन मिल रही है हमें। यहाँ हेड की भी बहुत अच्छे से, बच्चे भी बहुत अच्छे, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे। बिल्कुल सब यहाँ पर बड़े अच्छे से, पहले फ्रिस्किंग वगैरह की गई हमने, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए, जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।